गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेकर आई हूँ, जो कि 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार की है। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट है और इसमें हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं की भाग। पिछली वर्कशीट में हमने परिमेय संख्याओं का योग और घटा की थी। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वर्कशीट नंबर 6 और 7 को ज़रूर देखिए। वहाँ पे परिमेय संख्याओं का जमा और घटा सिखाई गई है। तो चलिए आज हम वर्कशीट नंबर 8 को पढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं की भाग। ये हमारा जो आज का टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। पूर्णांकों की भाग की तरह परिमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। कहने का मतलब है, जैसे कि आप 2 से 8 को भाग करते हो तो 4 बराबर भाग आते हैं ना, भागफल हमारा 4 बराबर भाग आता है ना। तो इसी तरीके से आप परिमेय संख्याओं को भी भाग कर सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है कि प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा और प्रत्येक बच्चे को आधा गन्ना दिया, तो कुल कितने बच्चों ने गन्ना खाया। तो जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुल 9/2 गन्ने हैं और 1/2 से भाग करना है, क्योंकि हर बच्चे को एक आधा गन्ना मिला है। तो 9 बच्चे को गन्ना मिला है। यहाँ पे कुल कितने बच्चों को गन्ना था, 9 बच्चों को मिला है। कैसे मिला है आप देख सकते हैं। जैसे एक गन्ने के 2 टुकड़े हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये आधा, यानी कि टोटल 4.5 गन्ने। ठीक है, 4 से ही 1/2 को ही हम 9/2 लिखेंगे ना। ठीक है, 2 चुके 8 और जमा 1 9/2। आपने 7वीं में पढ़ा था कि मिश्रित भिन्न को जब हम बनाते हैं भिन्न में। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हमारे पास टोटल 9 हिस्से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 2, यानी कि हर गन्ने के 2 हिस्से और 1/2 इसे हमने भाग करना है। तो 9 बच्चे कैसे आए, ऐसे आए। जैसे 9/2 भाग 1/2, तो जहाँ हमें भाग करनी होती है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गुना का चिन्ह लगा देते हैं और जो बाद वाली हमारी संख्या होती है उसको पलट देते हैं। तो 2/1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल बताया कि नासिर है एक, उसने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया और प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया। तो प्रत्येक बकरी का हमें बताना है कितना चारा उसने खाया। तो हमारे पास देखो, एक चीज़ के 3 टुकड़े हैं, एक चीज़ के 3 टुकड़े हैं और टोटल हमारे पास 7 टुकड़े हैं। तो हमने 7 टुकड़े कर लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े कर लिए और साथ ही हमारे पास बकरियां हैं। यहाँ पे देखो बकरियां हैं, 7 बकरियां। तो 7/3 को अगर हम 7 बकरियों में बांटेंगे तो कैसे बांटा इन्होंने, 7/3। और जो ये बाद वाली संख्या है इसको हमने पलट दिया और यहाँ पे भाग की जगह निशान लगा दिया गुना का। तो 7 से 7 कट गया, यानी कि प्रत्येक बकरी को 1/3 भाग मिला। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी भाग करना बहुत ही आसान है। परिमेय संख्याओं की गुना हमने देखा कि इन उदाहरणों में कि परिमेय संख्याओं की गुना की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। जैसे हम गुना करते हैं 4/3 गुना 1/3, परिमेय संख्याओं की गुना 4/3 या 9। इसी तरीके उन्होंने कहा भाग भी बहुत आसान है। तो क्या करना है, जिस संख्या से आपको भाग देना होता है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुना करने पर आंसर आ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे देखो, बड़ा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको 2/3 भाग 6/7 दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए, भाग की जगह हमने कौन सा साइन लगा दिया, गुना का साइन। और जो ये 6/7 था उसका उल्टा कर दिया, 7/6, यानी कि जो बाद वाली संख्या है उसको पलट देना है और भाग की जगह लगा देना है गुना। गुना करना आपने सीखा ही था पिछली वर्कशीट में। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पिछली वर्कशीट्स को ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको गुना करना सिखाया गया है। तो 7 दूनी 14 और 3 छके 18। तो इसको हमने काट दिया 2 के पाड़े से, 2 सते 14 और 2 निमे 18। तो हमारा आंसर ये भी आ सकता है। आपको पता है कि ये भी भिन्न है। भिन्न का सरलीकरण किया गया है। यहाँ पे सरलीकरण का मतलब होता है उसको काट के सबसे छोटा आंसर लिखना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेहा ने 13/4 किलोमीटर की दौड़ लगाई, यानी कि टोटल उसने दौड़ लगाई 13/4 किलोमीटर। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वे बराबर बराबर अंतराल पर रुकी। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है इस प्रश्न को। तो नेहा ने कुल दौड़ दौड़ी जो 13/4 किलोमीटर दौड़ी और उसने समान समान 4 भागों
में अपनी दूरी को बांटा, क्योंकि वो 4 बराबर-बराबर भागों में रुकी है अलग-अलग स्थानों पर। तो यहाँ पे हमने 13/4 को 4 से भाग करना है। अब भाग की जगह तो आप गुना का निशान लगा देंगे और जो बाद वाली संख्या है उसको पलट देंगे। तो 4 का व्युत्क्रम यानी कि 4 का उल्टा क्या होता है? 1/4। तो 13 को 1 से गुना करेंगे और 4 को 4 से गुना करेंगे 16। तो आपका आंसर 16 आ जाएगा, क्योंकि वो ना रास्ते में बराबर-बराबर दूरी पर रुकी थी। बराबर-बराबर दूरी पर और 4 बार रुकी थी, इसलिए हमने 4 से भाग किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4/7 को भाग करना है -7/4 से। तो भाग की जगह हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे गुना का निशान लगा दिया और जो बाद वाली संख्या है -7/4 उसको पलट के मैंने 4/7 कर दिया है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा और सतु सतु 49 हो जाएगा। और ये माइनस का साइन आप ऊपर भी लगा सकते हैं। आपने किया था भाग में कि अगर गुना में कि 2/1 गुना 1/2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आएगा। माइनस का तो अगर ये ऊपर साइन है तो यहाँ ऊपर लगा सकते हैं, अगर नीचे साइन है तो वो भी ऊपर जा सकता है। तो आपने पिछली वर्कशीट में ये किया था। अब भाग की जगह हमें लगा देना है गुना का निशान और जो बाद वाली संख्या है उसको 2/5 को पलट के 5/2 कर दिया। तो मैंने 5 से 5 को काटा है और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा साइन माइनस का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा -3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। -1/-2 भाग -2/7। तो भाग की जगह आपको गुना कर देना है और जो बाद वाली संख्या है उसको पलट के -2/7 को पलट के 7/-2 करना है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 2 की 2 से गुना कर देंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे -7/4 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 2 की गुना करी हमने 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस होता है और ये 1 की गुना करी है 7 से, और लेकिन जो यहाँ पे निशान है माइनस का वो भी यहाँ लगा दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा -7/4। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 2/3 को भाग करना है 2/3 से। तो भाग की जगह हम गुना का निशान लगा देंगे और जो बाद की संख्या है उसको पलट के रख देंगे। तो 2/3 का उल्टा होता है 3/2। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट के हमारा आंसर 1 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है -7/8 को भाग करना है -4/3 से। तो भाग की जगह गुना का निशान लगा देंगे और -4/3 का उल्टा कर देंगे 3/4। ठीक है, क्योंकि यही हमारा भाग करने का तरीका होता है। अब यहाँ पे 7 या 21 आ गया और 8 चौके 32 आ गया। देखो नीचे भी साइन है ऊपर भी साइन, तो ऊपर नीचे के साइन आपने काट देने हैं। 21/32 आ जाएगा। यहाँ से भी काट सकते हो गुना करने के बाद और पहले भी काट सकते हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/32। अगला है 0/8 भाग 6/4। तो भाग की जगह हमारा गुना का निशान आ जाएगा और जो बाद वाली संख्या है उसको पलट के 6/4 का पलटना क्या होता है 4/6। अब प्रश्न ये होता है 0 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो 0 आंसर आएगा और 8 6 48 और 0 बटा कुछ भी हो तो उसका आंसर 0 ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए आज की वर्कशीट ख़त्म हो गई है। आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी और आप इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए, इन प्रश्नों को कीजिए। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल की ये जो आज की वीडियो आई है प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो और जो आपके सहपाठी हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वर्कशीट नहीं नहीं आती, इसी वर्कशीट का अभ्यास कीजिए और मिलते हैं हम अगली वर्कशीट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।